अब मैं हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट जो 14 से 31 तारीख तक होगा उसकी पूरी प्रस्तुत चर्चा करने के लिए सम्मानित श्री कार्तिक सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे सभी मीडिया के साथियों से चर्चा करें। उपस्थित सभी मीडिया के मेरे साथी, सभी कार्यकर्तागण एवं उपस्थित यहाँ पर सेज यूनिवर्सिटी से हमारे प्रायोजक, मैं आपका स्वागत करता हूं नसरुल्लागंज की धरती पर। ये धरती 14 तारीख को एक ऐसा भव्य आयोजन करने जा रही है जिससे केवल खेल ही नहीं बल्कि युवाओं का कैसे सर्वाधिक विकास हो सके उसकी चिंता की जाएगी। हमने ये तय किया कि पूज्य स्वर्गीय बब्बा जी और बाई की स्मृति में कुछ ऐसा कार्यक्रम हम करें जो गैर राजनीतिक हो, जिससे समाज को फायदा मिले, जिससे युवाओं को, हर वर्ग को फायदा मिले, यहाँ के व्यापारियों को फायदा मिले। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये सोच रही है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है कि पंक्ति और कतार के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का विकास होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात किया करते थे। अगर इंसान को, मानव को खुश रखना है तो केवल शरीर का सुख काफी नहीं है। इंसान 4 चीजों का मेल है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इसलिए जहां शरीर के सुख के लिए सरकार ने अलग अलग कदम उठाए, जैसे सड़क, बिजली, पानी हो, रोटी, कपड़ा, मकान हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सबके लिए आवास हो, सरकार अपने काम करती रहे। लेकिन शरीर के सुख के साथ साथ ये हमारी इस क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हमारी जनता के लिए हम वो सारे सुख उपलब्ध करा पाए जो शरीर के साथ साथ जरूरी है। इंसान को जरूरी है वो मन का सुख मिले और बुद्धि का सुख भी। मन के सुख का मतलब है वो चीज जो दिल को छू जाए, और बुद्धि के सुख का मतलब है वो चीज जो किसी चीज को प्राप्त करने से हासिल हो। कभी कोई शतरंज की बाजी अगर किसी ने खेली होगी, शतरंज की जब कोई अच्छी बाजी आ जाए और सामने वाला हार जाए तो मन में एक सुख का अनुभव होता है। हम चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राह पर चलकर इन सभी सुखों को हम अपने युवाओं तक पहुंचा पाए, केवल शरीर में। इसलिए जहां पुल पुलिया सड़क का निर्माण एक तरफ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए जरूरी है कि हम आयोजन करें, ऐसे आयोजन जिससे क्षेत्र को आनंद मिले, क्षेत्र को प्रसन्नता मिले। और इसलिए हमने सोचा कि क्षेत्र के युवाओं को और बाकी जनता को क्रिकेट के माध्यम से हमें जोड़ना चाहिए। साल में एक ऐसा आयोजन होना चाहिए जब पूरे क्षेत्र की जनता को, हर पंचायत से हम टीमों को बुलाएं, उन टीमों को एक मंच दें जहां पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, और उनकी प्रतिभा के आधार पर उनको बड़े मैचेस में खेलने का हम मौका दें, जहां पर उन्हें हजारों की संख्या में उनको भीड़ देखे, उनको मंच मिले, उनको प्रोत्साहित करें। ये जो योजना है ये चालू हुई थी 1 तारीख से। 1 फरवरी से हमने मंडल स्तरीय मैचेस कराए जो सफलतापूर्वक पूरे हुए। हमारे पास अब 14 टीमें निकल कर आई हैं सभी। बस ये 14 टीमें हमारे क्षेत्र की छोटी छोटी पंचायतों से निकल कर आई। ऐसे छोटे छोटे गांव जहां के युवाओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इतना बड़ा मंच मिलेगा। इन टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने जहां एक तरफ फैसला किया कि भव्य आयोजन होगा, वहीं दूसरी तरफ इनको प्रोत्साहित करने के लिए यह भी फैसला किया गया सेज यूनिवर्सिटी की ओर से, सभी टीमों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, खेल को ताकि बढ़ावा दी जाए, इसलिए उनको एक एक क्रिकेट किट, चाहे वो हारे या जीते, ये हम
उपलब्ध करा के देंगे इस आयोजन के माध्यम से। इसके साथ साथ इस खेल का एक मकसद और है। जैसे जैसे यहां पर आयोजन बढ़ेंगे, जैसे जैसे इन खेल मैदानों का उपयोग होगा, वैसे वैसे सरकार का इन पर ध्यान जाएगा। जितने आयोजन होंगे ज्यादा, उतना ज्यादा सरकार इन ग्राउंड्स पर खर्च करेगी। मेरे युवाओं से जब मैं मिलता था, युवा साथियों से, वो अक्सर कहते थे कि हमारे ग्राउंड में व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। मैंने आज आप सबको इस आयोजन के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को बेहतर करने का रास्ता दिखाया। मैं सरकार से ये भी दरखास्त करूंगा कि जो गलतियां इस आयोजन में रह गई वो हम अगले आयोजन में ठीक करें। जो अगले आयोजन में हो, उसके अगले आयोजन में उन गलतियों को ठीक करें। धीरे धीरे करते करते हम अपने क्षेत्र में खेल व्यवस्था और खेल की जो सामग्री है, जो साधन है, जो ग्राउंड्स है, उनको इस प्रकार बना देंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। ये हमारा एक उद्देश्य है। दूसरा, खेल के साथ साथ हमारे मन में यह बात भी आई कि प्रोत्साहन करना है तो दूसरे आयोजनों से हमें अलग कुछ काम करना पड़ेगा। दूसरे आयोजन से ज्यादा हमें इनाम देना पड़ेगा। हमने तय किया है कि जो विजेता टीम होगी उसको 1,51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जो दूसरे नंबर पर टीम आएगी उसको 1,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जो तीसरे नंबर पर टीम आएगी उसको 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रत्येक मैन ऑफ द मैच को 21,000 रुपए की राशि आयोजन समिति द्वारा दी जाएगी। एवं इसके अतिरिक्त बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, ये सारे अवार्ड्स भी हैं जो आयोजन समिति यहां पर वितरित करने का काम करेगी। लेकिन इनाम की अगर हम बात छोड़ दें, खेल क्रिकेट की हम बात छोड़ दें, तो ये आयोजन केवल क्रिकेट पे बेस्ड नहीं है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं की बाकी जरूरतों को पूरा करना भी है। देखिए, युवा क्या चाहता है? दो चीजें युवाओं का अगर हम देखें तो युवाओं की दो चीजें सबसे जरूरी होती है। पहला होता है शिक्षा और दूसरा होता है रोजगार। हमने इस खेल आयोजन के माध्यम से ये तय किया कि सेज यूनिवर्सिटी केवल इसको स्पॉन्सर ना करते हुए कैसे हमारे क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को बेहतर कर पाए, इसका चिंतन, इसके लिए चिंता करें। इसलिए आपके द्वारा यह फैसला किया गया कि हम एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस कैसे अपने युवाओं को दे सकें, उसके लिए एक शिविर लगाएंगे। युवाओं की करियर काउंसलिंग करेंगे। अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं हमारे इस आयोजन के माध्यम से सामने यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिताएं की जाएंगी, जिनके आधार पर हमारे ही क्षेत्र के युवाओं को स्कॉलरशिप कैसे मिले, इसकी चिंता की जाएगी। मैं चाहूंगा कि कुछ एडमिशंस भी यहाँ से हो, ताकि सेज यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका लाभ हमारे क्षेत्र के युवाओं को मिले। और शिक्षा के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। हमने इस बात की चिंता की कि कैसे हमारे इस आयोजन के माध्यम से, क्योंकि क्रिकेट का मैच देखने युवा भी आए, कुछ लोग तो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन कुछ लोग क्रिकेट नहीं खेलते, तो उन लोगों के लिए भी कुछ हमें इंतजाम करना था। तो उन लोगों के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक रोजगार मेला लगाया जाए। हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय के सामने हमने अपने ये विचार रखे, तो उन्होंने पूरा इस बात का समर्थन किया। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसका समर्थन किया, और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक भव्य रोजगार मेला नसरुल्लागंज की धरती पर लगाया जाएगा। अलग अलग कंपनीज से हमने बात करी है। हमारे यहाँ की क्षेत्र की लोकल कंपनीज भी हैं, कुछ बाहर की कंपनीज भी हैं। सबको हमने आमंत्रित किया है, आप आए, यहाँ पर प्लेसमेंट शिविर लगाएं। जो हमारे युवा हैं उनका पंजीयन 14 तारीख से चालू होगा। 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक थोड़ा सा हल्का हो, हाथ दिख रहा। हमारे युवाओं का पंजीयन होगा, और 18 के बाद 20 और 21 तारीख को हम इंटरव्यूज लेंगे, और इंटरव्यूज में जो सिलेक्ट होते हैं
21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन युवाओं को प्लेसमेंट ऑफर, प्लेसमेंट लेटर दिया जाएगा। हमने चिंता करी कैसे युवाओं का केवल खेल के माध्यम से नहीं बल्कि रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी कैसे हम युवाओं का विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ केवल युवा नहीं, हमारे बाकी वर्ग भी हैं जिनकी हमें चिंता करनी थी। हमने माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन किया कि इस ग्राउंड का उपयोग करते हुए हम एक स्थान हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को भी दें, जो हमारे क्षेत्र में जो उत्पाद बनाती है उनकी प्रदर्शनी लगा सके। उनके लिए कैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम बना सके ताकि उनके बनाए हुए वस्तुओं को हम बेच सके, इसकी चिंता हमने करी ताकि उनको रोजगार मिले। इसके साथ साथ बैम्बू क्राफ्ट का हम प्रशिक्षण इसके माध्यम से हम देने की हमारी योजना है। कृषि कल्याण एवं एक कृषि कल्याण का प्रशिक्षण वर्ग भी हम यहाँ पर लगाएंगे। मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का एक प्रशिक्षण यहाँ पर लगेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण यहाँ पर होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण यहाँ पे कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर केवल खेल आयोजन नहीं, सारी चीजों को कैसे इसमें समाहित किया जाए, कैसे इसमें जोड़ा जाए, इसकी चिंता हमने इस खेल आयोजन के माध्यम से करने का प्रयास किया है। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए 14 तारीख को राज्यसभा सांसद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने आएंगे। साथ में विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी उपस्थित रहेंगे एवं कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी यहां पर उपस्थित रहेंगे। 20 तारीख को जब सेमीफाइनल होंगे, हमने ये निवेदन किया है हमारी खेल मंत्री से, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी भी यहाँ पर 20 तारीख को जो सेमीफाइनल होंगे उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता और केवल क्षेत्र की जनता नहीं, मैं आसपास की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारे इस आयोजन की शोभा बढ़ाने का आप काम करें। खासकर मैं अपनी क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए आयोजन है और ये केवल एक आयोजन नहीं, हम साल भर ऐसे आयोजन करते रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं आपका विकास हो, हम चाहते हैं। और क्यों सरकार ही हर काम करे, ऐसे आयोजन क्या यहाँ के आम नागरिक नहीं कर सकते, क्या आम कार्यकर्ता नहीं कर सकते? इसीलिए मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के विशेषकर युवाओं से कहना चाहूंगा कि आगे आइए, शिक्षा का लाभ आप इस आयोजन के माध्यम से लीजिए, रोजगार का लाभ आप इस आयोजन के माध्यम से लीजिए। एक विश्व स्तरीय, आपको मैं निराश नहीं करूंगा, विश्व स्तरीय आयोजन क्रिकेट का जैसे आईपीएल होता है उससे कम हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। विश्व स्तरीय आयोजन हम अपनी क्षेत्र की धरती पर करेंगे। एक बार फिर सभी युवा साथी, सभी पत्रकार साथी इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा ये आयोजन सफल रहे और इससे लोगों को फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।